माइक माइक हाथ में। ट्रायल एंड एरर सिस्टम होता है बचपन से। आप फिर तो दोस्तों के बीच में ऐसे कभी कभी, अरे सुन ना आज कितना क्या कैसा रहा, तो जब सुसु करते हैं तो वो बात हो ही जाती है कि व्हाट्स द इशू। अच्छा हाँ हम ये करते हैं, अच्छा हमारी ये टेक्निक है, तो टेक्निक के बारे में बात होती है। आप क्या करते हैं? ओके बट मैं एक्चुअली झाड़ लेता हूँ। अच्छा ओके। हाँ। आदित्य आपका तो पता है आप कितना झाड़ लेते हैं, वो बात अलग है, फैमिली शो है, प्रेस शो है। ओके लेकिन दूसरा सवाल सत्यजीत आपसे ये, फिल्म में आपका एक ही मिशन है, अपनी वर्जिनिटी को लूज करना। रियल लाइफ में ये मिशन, रियल लाइफ में मिशन अभी भी चल रहा है? वो आपको मैं कट करूंगा, आई एम रियली सॉरी। वर्जिनिटी लूज नहीं करना है भाई, उसका सिंपल सा फंडा है, हमें विजय हासिल करनी है। क्या वर्जिनिटी क्या होता है? I don't know. He wants to conquer. He wants to go ahead and conquer every possible thing जो उसके सामने आए। अच्छा ये डन, ये डन। So वो विजय करना चाहते हैं। ओके ओके ओके। तो ये आप रियल लाइफ में भी ये कोशिश करते हैं कि जो भी विजय पाने की कोशिश? Alright, so ladies and gentlemen, please put your hands together. One more actor. और आपको बताइए हमारे साथ में हमारी स्टार कास्ट का यहाँ पर बाकियों के साथ साथ एक और नाउ मतलब विजय आप पा लेते हैं रियल लाइफ में भी? बिल्कुल कॉन्कर करना पड़ता है सर। अब इतना स्ट्रगल है लाइफ में, अगर वो विजय वाले एटीट्यूड से नहीं चलोगे ना तो फिर पीछे रह जाओगे। ऑलराइट आदित्य, अब आपकी बारी है। हाँ, प्लीज। आपका ये कहना था कि कुत्ता हो या फिर कुतिया हो, पैसा कमाना है, किसी से भी कमा लेंगे, तो मतलब रियल लाइफ में भी पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं? क्या करते हैं? नहीं, रियल लाइफ में तो प्रोफेशन है ना। मैं बेसिकली मैं एक्टर हूँ ही, आपको पता है। और अब तो ऑफिशियल एक्टर हो चुका हूँ इंडस्ट्री का। दूसरी फिल्म है, इसके बाद मेरी और फिल्में आएगी। और उसके साथ में मैं फार्मर भी हूँ, जैसा मैंने बताया था आपको। मैं किसान भी हूँ, तो पैसे मैं कमाता हूँ किसानी करके, और एज एन प्रोफेशनल एक्टर हूँ उससे। बट कुछ नहीं, सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन अच्छी से झाड़ लेते हो जैसा फिल्म में का है, वो रियल लाइफ में भी है कि नहीं है? ऑफ कोर्स, मतलब हर किसी, जितने यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स आए वहाँ पर सुसु करने के बाद हल्का सा तो करते हैं। सिंपल सी बात है। लेट्स बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। सत्या करता है कि नहीं करता है? बहुत ज्यादा ऑनेस्टी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला तो ऑफ कोर्स आराधना, बिना टच फोन के टच भी नहीं करने देंगे। सो मैं आपको जेन्युइनली आपसे जानना चाहूंगा कि हाउ लाइक जब आपको इस तरह के डायलॉग्स मिले, सो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? इफ यू कैन जस्ट पास द माइक। First of all, a very warm welcome to everyone over here. Thank you. She is also so an much anchor, for coming here. मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, पहले तो मेरे को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। जब अशोक ने स्क्रिप्ट सुनाई, I loved the way he narrated the script and I loved the dialogues. क्योंकि I love the director also, the one of the youngest director. Yeah. Absolutely. But मैं as a person, I'm very different from Jyoti. I don't speak like her. I don't have the kind of background or upbringing like her. So to play a character like Jyoti was an exciting challenge for me. इसलिए चाहे dialogues हो, चाहे उसकी तरह बनना हो या उसको जीना हो, हर कुछ करने में मेरे को बहुत मजा आया। Alright, शिवम, आपको कितना मजा आया और आपको कौन यहाँ तंग करता था? इनमें से सबसे ज्यादा परेशान कौन करते थे आपको? सच सच बताइएगा। मेरा नाम मत लेना प्लीज। नहीं, मैं तो कहने वाला था कि मैं ही सबको परेशान करता हूँ शायद। लेकिन परेशानी की बात ऐसी है कि जिस सिचुएशंस में, जैसे माहौल में हम लोगों ने काम किया, तो जो भी सिचुएशंस थी, किसी ने सबको इतना एक सपोर्ट सिस्टम, हमारा एक म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम था सबका, कि परेशानी भी लगती थी यार अच्छा मजा ही है। मतलब अगर परेशानी भी चल रही है कि भाई बारिश हो रही है, शॉट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं भाई, भीगते भीगते इसको रेनिंग शॉट बना दो। तो अच्छा, ये भी हुआ? एकदम। ये हुआ नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप बाद में चेप देना इसको। ओके, या तो हाँ। ऑलराइट सर, आप लेट आए हैं तो आपसे तो पहला सवाल यही बनता है कि सेट पे ज्यादातर हमेशा लेट कौन होता था? कि हाँ अभी आ रहे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं, कैसा लेट कौन, सेट पे कौन लेट रहता था हमेशा ही? Set pe, I'm so sorry. I'm like really nervous and sweating looking at so many people for the very first time in life. Yeah. You have a nice accent. Yeah. I liked it. Yeah. Yeah. So set pe, He is from British school. Okay. or nothing like that. So sorry, what was the question? सबसे सेट पे लेट कौन आता था? Who used to be late? Okay, set पे कोई लेट नहीं आता था. Everybody used to be so excited. हम लोग लेट मी टेल यू समथिंग, जिस सर्कमस्टांसेस में हमने ये फिल्म कंप्लीट की है, हमें कोई बहुत बड़ी बैकिंग नहीं थी, लेकिन सबको मिलके ये पता था कि हम लोग कुछ बहुत ही मजेदार
अटेम्प्ट करने वाले हैं और सबने ये सोचा था बस करना है, देयर इज नो लुकिंग बैक. एंड वंस वी स्टार्टेड द शूटिंग, आई नो माई प्रोड्यूसर हाउ ही इज मैनेज टू कंप्लीट दिस फिल्म. आई नो माई डायरेक्टर, उसने जान लगा दी अपनी. हर इंसान ने इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में एक टेक्निकली साउंड फिल्म जिसका नैरेटिव अच्छा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने फिल्म देखी है, हर चीज अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है. आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. So I think that kind of spirit is really required. And it's a young team, under 30, man. When we started, he was some 27, I was 23, he was 29. So it was a young team. And ma'am is always 18, please. Yeah, that's very important. एक्चुअली मैं भी बोलना चाहूँगा कि मैंने अनुराग सर के साथ काम किया था. मेरा पहला एक्सपीरियंस वही है. तो वो हमेशा बोला करते थे कि फिल्म पैसे से कम पैशन से ज़्यादा बनता है, बनाई जाती है. तो एक्चुअली मुझे लगता था सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है. लेकिन एक्चुअली मैं दिल से बोल रहा हूँ, तहे दिल से बोल रहा हूँ कि इस फिल्म को कंप्लीट करने में जो प्रोसेस लगा उसके दरमियान मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि एक्चुअली फिल्म पैसे से नहीं पैशन से बनता है. पैसे लगते हैं लेकिन पैसे कम, पैशन ज्यादा चाहिए. ऑलराइट, तो शशांक सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको जितने भी पेमेंट दिए प्लीज वापस ले लीजिएगा, ठीक है. अच्छा, मुझे उड़ती उड़ती खबर ये मिली है शशांक सर, सिंस डायरेक्टर के पास मैं सबसे लास्ट में आऊंगा, मुझे पता है क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा राज खुलाए जा सकते हैं. मुझे उड़ती उड़ती खबर ये मिली है कि आपने ये कहा है कि हेयर कट आप तभी कराएंगे जब फिल्म सुपर सक्सेसफुल रहेगी. इज इट ट्रू? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है कि मैं पिछले 10 सालों से लोटस जेस्चर में हूँ. एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक हेयर स्टाइल. सर के एक बार हेयर स्टाइल के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए. ऑलराइट, सो I'm sorry to intrude because it's my territory. Let me. My producer, I think I haven't seen someone as cool, calm, chilled. Set पे कुछ भी हो रहा है. क्या हो रहा है यार शशांक? Dude, सब अच्छा है यार, सब ठीक होगा, सब अच्छा ही होगा. Dude, सब अच्छा होगा. Dude. And I call him Baba because ये बाबा है. यानी एक बार आप डूड बोलो. Dude. So, dude, how was your first reaction जब आपने इस फिल्म के बारे में सुना? Dude. नहीं, मुझे लगता है कि मैंने सबसे पहली बार नहीं सुना. हम और अशोक दोनों थे जब ये कंसीव भी हुई, जहां से भी शुरू हुई. हम और अशोक हमेशा रहे. मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ 3 सालों से उतना नहीं रहा जितना अशोक के साथ रहा हूँ. ये है, और अपनी टीम के साथ. राइट, मीडिया है शशांक यहाँ पर, आपको पता ही है. मीडिया अपनी है. सब समझते हैं लोग. ऑलराइट, काम यहाँ दिखता है सर. देखिए, कोशिश. एक मेरे दिगन भाई थे, वो कहते थे कि इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं, पर अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं. वाह क्या बात है, जोरदार तालियां. और कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैं सबको इसमें एक डिस्कवरी, और क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है अब, नहीं, मुझे पता है जहां भी होंगे मस्त होंगे, बट मुझे पता है कि वो जो ख्वाजा हैं वो हम ही हैं, क्योंकि हमें ही टिकट करानी है और हमें ही जाना है, कोई आने वाला नहीं है. इसलिए मैंने बाबा कहता हूँ, समझ गए आप? बाबा. डूड बाबा. Dude, डूड बाबा, अ न्यू यूनिक नेम, ठीक है. ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनको माइक देने की जरूरत नहीं है. द यंगेस्ट डायरेक्टर, सबसे मुझे पता है कि ये बहुत बेकार रहता है क्योंकि जब भी जैसे करीना से पूछा जाता है कि सलमान और शाहरुख में से कौन था बढ़िया सा काम करने वाला, तो लेकिन आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे ज्यादा किसने तंग किया? आई नो कि आप आदित्य का नाम लेंगे, बट फिर भी आई एम आस्किंग यू. No, I'll answer you after a minute. I want to thank to everyone, my Carry On Kuttu team. Thank you for your support. Without your support, nothing is possible. Thank you, Dilip sir. Thank you, everyone. Carry On Kuttu team especially. Thank you, media, for being here. And I just want to know your feedback. What do you think about the trailer? जोरदार तालियों से बता दीजिए. Thank you so much. This is a long journey. I really can't tell in a minutes and hours. So obviously, making a Carry On Kuttu is like a 3 years journey. Now I'm turning 13, 6 months. When I started, I was a kid and I was learning everything. I was experimenting. Yeah. And what was your question? Yes, my question is, इनमें से सबसे ज्यादा किसने परेशान किया? No, they are very disciplined actors, and I've never experienced such things. How much you paid No. to say all this? No? No, I really, I'm really proud of everyone here who's here, and everyone Carry On Kuttu team member. They are very disciplined. I still remember every day. There was nothing like that. I mean, they're all disciplined people. Seriously. Okay.
Ashok sir, you know, Really proud of you guys. we have been asking very funny question, and it's a little funny conversation, but this is quite serious question I'm asking to you because, you know, Indian film industry is known as a star-driven industry where the superstars are everything. You know, in this industry which is a superstar-driven industry, जब आप ऐसी फिल्में बनाते हैं एक कन्विक्शन के साथ, तो थोड़ा सा डर भी रहता है कि पता नहीं ये ऐसी फिल्में चल पाएंगे कि नहीं. What was your motivational force? मतलब आपको ऐसा क्या ने हमेशा रखा कि नहीं ये फिल्म जरूर बननी चाहिए? There was no such thought behind like making this film. It's totally I was following the instinct, and storytelling is the biggest star I feel. I mean today's time has changed completely, and I'm really lucky. Like I'm born in that time where I can access to the camera. I mean throughout my life I was like struggling to find a camera. I have worked on a camera where like PD 170, you know, और उनसे मैंने चुरा के फिल्में बनाई हैं, शॉर्ट फिल्में बनाई हैं. So I feel there is no star kind of thing like was there in my head. The one thing was really big pressure that you have to tell the story, which like going to be seen by the audience, obviously. And I mean that's what I do. And this is the last question I'm asking to you. After that, we will open it to the press to ask. What one thing audience will find in Carry On Kutto जो किसी दूसरी फिल्म में उन्हें आज तक देखने को नहीं मिला? That's a good question. See, while making a Carry On Kutto is one of the major thing that I have discovered. It's about, you know, following the dream in a very small space. And as a small towner, I can completely relate to this story. So if I can relate, then everyone can relate because it's very nostalgic movie. I mean, it will remind you about your days which you don't want to talk about. It deals with your inner psyche. It deals with your inner urge that you never say to anyone. So I feel like it's going to reach. It's going to create some new audience. All right, I think let's have a huge round of applause for the media to ask the question. Just one small request. Do introduce yourself, your name, and which media you belong to, and then you can ask the question, whomsoever you want to ask the question. I request the PR team to please help us with the mic as well. Yeah. So you can just raise your hand and ask the questions. Over to media. Sir, बहुत ही ब्यूटीफुल रहा और वो बहुत ही अच्छी तरह हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि मेरे ख्याल से कुछ चेंज ही है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं. Okay, I'll answer this question. There's a saying like, you know, अकेले अकेले देखो हम साथ साथ हैं, है ना? अकेले अकेले देखो हम साथ साथ हैं. So I mean, censor will definitely going to be very supportive. Hopefully. my question to you share little experience apart from the making short films. What is your experience earlier? I want to see your face. Yeah, I'm sitting in front. Okay, okay. Thank you so much. See, making Carry On Kutto was a very different experience because it's a independent film completely, and it's making an independent film is very challenging in India, of course, and to bring everything on board and to fight every day. It's a we have shot this movie in 68 days, and it's really when I talk about this like it's shot in 68 days, they laugh. This is not an independent film. I said, this is what the experience is. I wanted to know your experience. Before this whom movie, you have I worked, was making a lot of short films, and I was making a lot of experimenting with films. Even I have shot movie with cell phone camera, and my first movie was with Nokia 170. There was one camera. I don't remember exactly, but I shot one 3-minute film, and I sent it to this. There was one world festival was happening. I made that. That was my first film. And so I see this is my, I guess, 21st film. The other 20 films were like with me. And probably you'll find soon on YouTube or some other channels. we enjoyed music also very good. And we are expecting music director also to be there on the stage. Music director. Music director, where is Because- Rishabh, Himanshu, Vayu? Vayu, They are- Himanshu, Please. They are like discovering. बोले पी के सेट हूँ वो वायु ने लिखा है और गाया है और इसलिए तो उनको स्टेज पे बुलवाया, इतना अच्छा कंपोज किया उन्होंने.
बाकी कंपोजिशन के बारे में बताइए आप. Please, please. हाय. हेलो. नहीं, मैंने तो एक ही गाना बनाया है, वो जो बजा था. तो बाकी सारे गाने आप लोगों ने किए, तो आप बताएं तो अच्छा होगा. नमस्कार. मैं ऋषभ, शिवम और एक और बंदा है RHS, हम लोग का ग्रुप का नाम है. हाँ. तो वो अभी घर गया हुआ है. काफ़ी सालों से हम लोग काम कर रहे थे इस पे और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल चीज़ हमें क्रिएट करनी थी क्योंकि उनका विजन ही बहुत डिफरेंट था और कुछ ऐसा देना था जिसमें आज का मॉडर्न फील भी आए, प्लस हम एक सिंप्लिसिटी से जुड़े रहें अपने. तो धीरे धीरे रज्जो भैया, एक बारात का गाना भी है, रीता रानी, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करा और कुछ नया चीज़ निकाल के लेके आए. सो दिस वाज द जर्नी. Hello. Is this an Okay. art movie or commercial movie, which we can classify? See, this is not a, like, I really can't discriminate between art movie and commercial movie. And it's a movie. That's more important for us, I think, because this it's really difficult to judge about the film like this is an art movie or commercial movie. Movies which makes money, that we call it commercial film. Art movie which like the little what offbeat, they are art. I mean, after all, they are all movies. So I really don't feel it's any kind of, yeah. Okay. And the second question is, what is the USP of this movie? USP is the storytelling, I guess, yeah. Content. Yeah, yes, content. It's a content-driven film, yeah, completely. People wanted to ask the questions, they can just raise their hand. Yes, the gentleman there, just 3 steps down. ऑन करना पड़ेगा सर आपको. फिल्म का टाइटल रखा, इसका रीजन क्या है टाइटल रखने का? Movie is abstract poetry, so name has to be like, I mean, I've grown up watching movies which has a meaning in the film, but this name has it's a kind of statement. So I feel like there was no thought behind it because it was really difficult. Himanshu है क्या? Where is Himanshu? तो नाम बहुत मुश्किल था इसका रखना. तो we end up with this carry on को, तो I don't know, this just randomly came, or and it's relate with the film, I guess. Yeah. Anybody from the media wanted to ask a question? All right. The last word, because the media is here and we want, of course, the people to, to see the film. So I request the director, producer and the star cast as well to please, by the cameras, please tell the audience कि वो film देखने क्यों आए और उनसे फिर इस film में one by one. So I would request Satyajit if you could start. Yeah. आई थिंक मैं जिस नज़रिए से इस फिल्म को देखता हूँ, जब मुझे अशोक ने पहली बार बताया था कि ऐसी एक हम फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है कैरी ऑन कुत्तों, तो द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट फॉर मी एज एन एक्टर वाज कि मुझे एक सर्टेन तरीके से देखा गया कि दिस इज़ हाउ ही इज़, दिस इज़ हाउ ही लुक्स और दिस इज़ हाउ ही कैन एक्ट. फॉर मी मुझे इतना बड़ा एक स्कोप मिला एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म करने का, जो यूजुअली बहुत ही, अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं एज एन एक्टर तो आपको लेटर स्टेज पे मिलता है, या इफ यू आर रियली लकी यू गेट इट वेरी अर्ली. बट फॉर मी ही इज वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द फिल्म कैरी ऑन कुत्तों, कैरी. सो getting that kind of an opportunity, I couldn't say no to it, and I had the best time of my life making this film. और जो हमने फन किया है, जिस मेहनत से काम किया है, वो दिखता है फिल्म में. So I'm really excited, and I think the people, there are a lot of films which talk about the urban side of coming of age and growing up, जो जीता वही सिकंदर से लेकर student of the year and all these films, and always कभी कभी my first film, that was more on the urban side. जो हमारे ग्रास रूट में होता है, जैसे बलिया हो गया, या जहाँ से अशोक हैं, दतिया, जहाँ से मैं हूँ, बिलासपुर, ऐसे छोटे शहर हैं, वहाँ पे इनकी ग्रोइंग अप ईयर्स में क्या साइकोलॉजी रहती है, उनके लिए एंटरटेनमेंट क्या है, लाइफ क्या है, करियर क्या है, सेक्स क्या है, एवरीथिंग. सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म है और बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे इससे, मुझे ऐसा लगता है. दैट्स व्हाई. आदित्य, कि लोग ये मूवी क्यों देखेंगे? Yeah, why should people come and watch this film?
आई थिंक हर एक्टर हर फिल्म से जुड़े हर कोई, चाहे वो डायरेक्टर चाहे प्रोड्यूसर, बोलता है कि मेरी फिल्म अच्छी है। हर कोई यही चाहेगा कि बोलेगा कि मेरी फिल्म आप आकर के देखिए। बट जेन्युइनली गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद ये मेरी उसके बाद मेरी पहली फिल्म है। तो एक्चुअली कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि कैरी ऑन कुत्तों नाम है, तो कुत्तों का मेरा बिजनेस है और कुत्ते से रिलेटेड मेरी कहानी है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कहानी अच्छी है। एक्चुअली नॉर्मली आप लोग डेली दाल चावल खाते हो, तो शायद उसके अलावा भी बहुत सारा खाना होता है। तो ये फिल्म देखने के बाद शायद आपको लगे कि भैया कुछ और फिल्में होती है जो शायद इसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो। तो लाइक ही सम एक्स्ट्रा मील आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट के लिए। जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आराधना, इफ यू कैन जस्ट शेयर। जैसे कि सत्या ने कहा, ये फिल्म एक कमिंग ऑफ एज फिल्म है। इट्स अबाउट यंगस्टर्स, इट्स अबाउट स्कूल किड्स। एंड जहाँ तक इंडियन सिनेमा में हमने देखा है, यूजुअली स्कूल किड्स की जो स्टोरीज होती हैं, दोज आर अबाउट मेट्रोज, बी इट दिल्ली और बॉम्बे और एनी अदर सिटी। I think, as far as my knowledge is concerned, this is the first time a film is coming out which focuses on the youngster life of a small town. छोटे शहर के बच्चों की लाइफ कैसी होती है, उनके एस्पिरेशंस क्या होते हैं, उनकी रिसोर्सेज उनको क्या मिलते हैं, किस सिचुएशन में रहते हैं, वो सब ज़्यादा दिखाया नहीं जाता। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इज शोन इन अ वेरी क्वर्की एंड फन वे, नॉट इन अ प्रीची वे कि दुख है, दर्द है, इतनी गरीबी है। नो, these people know how to have fun and they have a ball. So that's what we've tried to show in this film, which is different. So I request you guys that you should watch this film. And yeah, the dialogues are very amazing. The story is kick-ass. It's about these characters. It's a character-driven film. और हर कैरेक्टर की अपनी अलग ही कहानी है, सबका अलग ट्रैक चल रहा है जो कि इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ दिस टाउन कॉल्ड बलिया where they stay together. So it's a different film and it's a fun film. So आप लोग को मजा आएगा देख के. That's all I would like to say. शिवम, मेरी नॉलेज के हिसाब से मुझे लगता है 3 तरह के ऑडियंस मैं समझता हूँ जो फिल्म देखते हैं, और भी होंगे पर मेरी समझ इतनी है। एक ऐसा क्लास है जो फिल्म सिर्फ रिव्यूज या स्टोरी अच्छी है कि नहीं, कैरेक्टर डिटेलिंग है कि नहीं, उस शॉट में उन्होंने जो बल्ब जलाया उसका सिंबल क्या था, लाइट चली गई थी या फिर नहीं, उसमें उसकी जिंदगी में अंधकार हो गया है, कुछ तो सिंबल था। तो एक ये क्लास है। एक मिडिल क्लास है, क्योंकि मैं नोएडा से रहने वाला हूँ और लखनऊ का हूँ, और हम लोग मतलब मैं थिएटर करता आ रहा हूँ तो बहुत टाइम से, तो मैं अच्छा सिनेमा देखना चाहता हूँ, पर कभी कभी ये भी होता है कि यार कुछ नहीं लगा तो चलो यार यही 2 घंटे का पॉपकॉर्न और बैठ के नाच गाना फैंटेसी लैंड में घुमाएंगे तो ठीक है। एक ये तरीका सिनेमा होता है, और एक बिल्कुल ग्राउंड रूट सिनेमा होता है जो मेरे सब भाई लोग जो नीचे होता है, जनरल ग्रास रूट, जिनको भाई मतलब नहीं है क्या स्टोरी है, उनको चाहिए बकैती और मजा। तो मेरे हिसाब से तीनों वर्गों के लिए, जिसको बल्ब के जलने बुझने का मतलब देखना है, जिसको ये देखना है कि भाई अच्छा कैरेक्टर भी है, मजा भी आ रहा है, स्टोरी भी है, हाँ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, चलिए इस पर बात पे आऊंगा। और तीसरा ये कि भाई नहीं बस फुल ऑन मजा है, लड़की बढ़िया थी, लड़का बढ़िया था, स्टोरी बहुत थी और ये सब था। तो तीनों के लिए इसमें कुछ ना कुछ है, सब अपने मतलब ढूंढेंगे, क्योंकि हमने जो अभी जो भी छोटी मोटी अपने लेवल पे सब तरीके के वर्गों को दिखाया है, तो हाँ सबके लिए कुछ ना कुछ था कि भाई अच्छा है, क्योंकि आपको ट्रेलर से दिख रहा होगा अरे बहुत ही फन टाइप मूवी है, फन तो है। दूसरी बात एक और मैं जो कहना चाह रहा था, देखिए आपने भुला दिया, आप लोग इतना तालियां वालियां बजाते अभी तक बजा नहीं रहे थे, एकदम कॉन्शियस कर दिया बाय गॉड। तो दूसरी बात ये थी कि ये तो फिल्म की बात हो गई कि ये है और ऐसे है, सबके लिए है कुछ ना कुछ एकदम। और मैंने फिल्म देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी 20 मई को ये एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करेगा वो मेक श्योर करेगा कि भाई उसका घर परिवार वाला हर बंदा जाके ये क्लास अटेंड करके आए। थैंक यू। Karan, if you can just share a few words, why should people watch this film on 20th of May? Why should people watch this film? क्योंकि इस फिल्म में सब कुछ है, as adding to his point, like सबका अलग अलग तरीके का किरदार है, सबका अपना अपना किसी ना किसी तरीके का इसमें कनेक्शन है अगर आप इसको देखेंगे तो। और
सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छी स्टोरी है. It's a great film. I think everybody should watch it. It's so much of hard work. It was so fun shooting this film. Yeah. तो आप सबको 20 मई को Carry On कुत्तो प्लीज देखनी चाहिए. All right, last but not the least, the jodi of producer and director 20th May को extra class क्यों लगाएं? I request both of you, could you just come? See, it's a very honest film, first of all. So I don't want to sell out my film, but yes, there is something like everyone can relate with the story. You can go back in time, and it will give you a recall. There's a honest storytelling. I think people can go and watch it, and they can they can discover something in this film. This is what I feel, honestly. So this is, of course, my first film. So as a first time, I can say, like my first feature film, I say ki, it will make people realize about they can follow the dream in a way to live in very small space. There is one dialogue in this film I always say, this defines the film. लंबी रेस का घोड़ा नहीं हूँ मैं, लंबी रेस का कुत्ता हूँ. And it deals with father and son distorted relationship in a small town. In that town, जो बच्चे ड्रीम करते हैं, पहली बार ये हिंदी मीडियम की स्टोरी एक्सप्लोर हुई है. मुझे लगता है ये भी एक यूएसपी है इस फिल्म का, कि अभी तक हमने अंग्रेजी मीडियम के बच्चे देखे हैं. ये थोड़े अतरंगी बच्चे इसलिए आपको दिख रहे हैं. इन लोगों की ट्रेनिंग बड़ी खराब हो गई है इस फिल्म में, और ये शायद हिंदी मीडियम की स्टोरी इस एंटरटेनिंग वे, आई थिंक लोग बोल रहे हैं बड़ी एंटरटेनिंग है, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि अगर ये एंटरटेन कर रही है और ये ह्यूमर उनको पहुंच रहा है, तो आई थिंक दैट्स समथिंग लाइक पीपल go and watch it for humor. Yeah, please. Sorry? Yes. So society will not object to that, because there was one objectionable scene also, kissing and all. School. No, that's a something like apart from the school, right? That's a later on life, yeah. You want to Because answer? you expect our family drama also. People should come with family and all. They should come and watch the movie. Do you feel any objectionable scene is there? No, there is no objectionable scene. My parents didn't felt awkward with that. I asked, and there is one thing that I want to say. If like families are really awkward to see this film, I think that's something this movie can break that feeling, right? They can watch it together. Okay. Yeah, Indian audience has changed a lot. During last 1.5 years. My father was not like awkward. He said, okay, सही है. मेरे फादर खुद टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे ऑब्जेक्शन नहीं दिया, तो मेरे ख्याल से लोग ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे. थैंक यू सर. All right, Zurda Talia. With this, just you wanted to add something? Yes. सत श्री अकाल पाजी, मैं भी पंजाबी फैमिली से हूँ, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए. वाई? बिकॉज देखा जाए तो आज ऑन एन एवरेज हर फिल्म में एक किसिंग सीन है, और द रियलिटी ऑफ टुडेज सोसाइटी, बी इट इंडिया, बी इट एनीवेयर, इज दैट teenagers have their own life which parents usually don't know about, but that is the reality, and that is how teenagers behave, be it in a small town or a metro or any other country. So I don't think there's something objectionable to it. It's just the reality. So harsh hai ya acceptable hai is the truth. क्या बात है, ज़बरदस्त तालियां. With this, if the people who are not staying in India, how and where they can watch Carry On Kutto? Hello everyone. Basically, Spool is an app through which you can watch movies legally online through your Android and iOS phone. And we would be releasing this movie on our app on the same day of its theatrical release overseas. And basically, anyone who has our Android or iOS app can watch this movie on the same day of its theatrical release.
the biggest problem in the industry today is that, you know, the moment a movie releases, immediately you find the movie on the torrents and all the pirated sites. But in this specific case, this movie will be releasing on the same day, you know, on our app, and people can actually log on to our website or app and watch this movie on the same day instead of going to a torrent and downloading the pirated version of the movie. So, you know, this is an effort from us to ensure that, you know, movies like independent movies with good content reach their respective audiences, you know, where in markets where, you know, the theaters don't prefer independent movies. We have seen that in overseas market, generally the theaters prefer only, you know, big star cast movies or you know, or only the big movies. But for independent filmmakers, it's very important to have a platform whereby they can showcase their movie on the, as soon as possible, as soon as it's in theaters to the users, and you know, make an option available to watch the movie legally. So please, in case you're not able to watch this movie in theaters because of any, whatever reason, you can just download our app, Spool, S-P-U-U-L, you know, on your Android phone or iOS phone, and you can watch the movie on the same day of its theatrical release without going to a torrent site or any pirated website. That's it. In India, we are... In India, this movie will be available to be viewed on our app and website after 2 weeks of its theatrical. So users from India can also watch this movie online. Not only this movie, we offer movies from all leading production houses in India, and we stream right from the blockbusters of the world to the independent fantastic movies like this one to the users. But it's been a persistent effort by us to ensure that, you know, we support independent filmmakers by giving them an opportunity to make their movie, you know, to be viewed to audiences across the world. And you know, Carry On Kutton is our, you know, small effort to contribute towards independent cinema. So we wish all the best to the team, and we really hope that people watch their movie and enjoy watching it. Thank you. Yeah, he saw the trailer and he shared on his Facebook wall as well. And he couldn't make it so far because I think he was stuck in like very urgent work. And he was like, he sent us the, like, you know, best wishes to the entire team, and probably like you'll see a reaction from him very soon. Yeah. एक्चुअली ट्रेलर देखने के बाद अनुराग सर ने मैसेज किया था कि रियली इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म, और उन्हें बोला कि काफ़ी कमीना लग रहा है देख करके। एक्चुअली उन्होंने तारीफ की कि अच्छा कर रहा है, अप्रिशिएट किया। हाँ, It's definitely a good sign because he's somebody who's representing Indian cinema on the global level. He took the, you know, the benchmark over here, and now a lot of people watch our movies in Europe and a lot of different parts of the world. Different festivals are happening. So he's the, you know, he's the flag bearer of the independent scene, and he appreciating our film is a big deal. So it's a big thing for us, and we are really fortunate that he really liked it, and he said some really kind words about the film. Yeah. All right, with this, we officially close some media, all the people for joining us here. And now it's time for the...